सभी दोस्तों मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरीति आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि मैं आप लोगों को वन लाइनर भी करवा रहा हूं और पॉलिटी का वन लाइनर एक टॉपिक हो चुका है, आज ये दूसरा है। इससे पहले मैंने आपको सामान्य अध्ययन के मतलब जीके के मिक्स सवाल थे, उसके 2 एमसीक्यू करवाए जिसमें कि आपको एक्सप्लेनेशन भी करवाया। इसकी जो पीडीएफ होगी वो आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल वो कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आपको पता है 42वां संशोधन जो हमारा 1976 में आया था, है ना। और ये जब आपको पता है कि गोलकनाथ जो वाद था, केस था करके 1973 के बाद में, उसमें बाद में ये कहा गया कि हम प्रस्तावना में क्या संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद ही ये संशोधन करा गया था, कौन सा? 42वां। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? आपको पता है उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। और उपराष्ट्रपति किसको भेजता है भाई? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन होता है ना, है ना। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत आपको पता है आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका जो है एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, है ना। जैसे कि अभी जो वित्त आयोग है उसके एन के सिंह है और ये 2026 तक की रिपोर्ट इन्होंने दी है। इन्होंने कहा है कि जो राज्य हैं उनको जो है टैक्स का जो 41% हिस्सा देना चाहिए। इससे पहले जो था उसमें 42 कहा गया था। तो जो 15वां वित्त आयोग है इसके कौन है भाई? एन के सिंह, क्या है इसके अध्यक्ष है। और इसको राष्ट्रपति निर्देश देता है किसको? वित्त आयोग को बनाने का, आर्टिकल 280 के अनुसार। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के सी पंत साहब थे। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत कौन है भाई? तो आयरलैंड है। आपको पता है कि आर्टिकल 35 से 51 तक हमारे क्या है? नीति निर्देशक तत्व है ना। जहाँ पे कि 51 कॉम है हमारे क्या मूल मूल कर्तव्य भी हैं, जो कि हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि हमारे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जिनको इसमें रखा गया है। 51 कॉम है ना। इसी में आर्टिकल जो 44 है आपका सिविल, है ना, सिविल कोड से आ जाता है ये, है ना। जबकि आपका 50वां वाला मैंने आपको करवाया था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए क्या करता है ये? अपील करता है। कौन? नीति निर्देशक तत्व। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो आपको पता है कि ये अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान की संशोधन की क्या है? प्रक्रिया है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो सी एम जूड का ये बयान था भाई। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना की गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 लाया गया। आपको पता है कि 1857 की क्रांति जब हुई थी तो यहाँ पे जो पहले जो यहाँ पे गवर्नर जनरल था उसको हटा दिया गया, वायसराय बना दिया गया। और इस वायसराय की हेल्प के लिए क्या भारत सचिव नाम का क्या नया पद बनाया गया, जो कि सीधे क्राउन के अंडर में क्या करता था? काम करता था। क्राउन बोले तो ब्रिटिश की जो महारानी थी। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। परिसीमन आयोग का काम क्या होता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद में ये करना कि कितनी सीटें होनी चाहिए लोकसभा में या विधानसभा के लिए। अब देखिए जो अभी हमारा वुमेन बिल आया है, महिला पे जो बिल आया है, उसका जो अगर अगर वो लागू होगा तो वो 2000 जब 31 में 17वीं जनगणना होगी। अभी तो 16वीं नहीं हुई, 17वीं जनगणना होगी, उसके बाद में वो है कानून लगेगा। तो इस बारे में जरूर आप लोग जागरूक रहें। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान उपस्थित न हो? तो अनुच्छेद किसमें भाई? 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 होते हैं। जबकि 15 किसके होते हैं? लोकसभा के। और टोटल कितने होते हैं इसके? 22। कार्यकाल इनका 1 वर्ष का होता है भाई। इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करा गया। तो किसमें भाई? 44वें संशोधन के द्वारा, जो कि आपका 1978 में आया था, है ना। और इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो करा गया, जो मौलिक कर्तव्य है उनको भी शामिल करा गया था। इसको मौलिक करते साथ ही जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार था, उसको विधिक अधिकार बना दिया गया 300 कौ में। क्या बना दिया गया? विधिक। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुति पे किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति जो थी 1976 में, इसके अकॉर्डिंग क्या करा गया था? इसको ऐड करा गया था। किसको? मूल कर्तव्य को। 51 कौ में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ? तो एक बार, जो कि आपको पता है 42वां संशोधन 1976 में आया था, है ना। इसी के अनुसार धर्मनिरपेक्ष, है ना, पंथ निरपेक्ष जो शब्द थे वो ऐड कर दिए गए थे हमारी प्रस्तावना में। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पर पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए हैं? इसको उपाधियों का अंत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपाधियों का अंत, है ना। मतलब इसमें कोई भी उपाधि हो आपको राष्ट्रपति से आज्ञा के अनुसार ही लेने पड़ेंगे, और ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, मतलब आपके मौलिक अधिकार के। इस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 42वां राज्य बनाया गया, तो 36वां राज्य 1975, और ये भारत का पहला जैविक राज्य भी है, जैविक खेती वाला क्या है, राज्य भी है। कौन? सिक्किम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, आपको पता है, आर्टिकल 32 में, है ना, जिसमें कि 5 रिट क्या होती हैं, जारी होती हैं। और जो उच्च न्यायालय होता है 226 के अकॉर्डिंग, जबकि उच्चतम न्यायालय 32 के अकॉर्डिंग 5 रिट जारी करता है। आपको पता ही है ना कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सब जो आती हैं 5, ये आपके आर्टिकल 32 के क्या अकॉर्डिंग आते हैं। भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को। टोटल 11 बैठकें थी। टोटल कितनी थी भाई? 11 बैठक थी। और कहते हैं कि 12 बैठक जो थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, है ना। तो 12 भी लिखा रहता है कहीं पर, कहीं पे क्या 11 भी लिखा रहता है। तो आप लोग पेपर में उन्होंने 11 ही करा है, तो आप लोग 11 करके आना, अगर 12 रहेगा तो 12 कर देना भाई, ठीक है। सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित है? तो आपको पता है कि अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये। और ये विषय जो है सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध के बारे में आता है, केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। सरकारी आयोग की किस विषय से संबंधित है? तो नीचे लिखा हुआ केंद्र राज्य के संबंध के बारे में। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? भाई राष्ट्रपति के उसमें है कि ये जो है जब आपातकाल लगता है, आपको पता है 352, 356 और 360, इसमें वित्तीय हो गया, ये आपका स्टेट का हो गया, और ये क्या हो गया आपका सेंटर का। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है कि ये राष्ट्रपति आपके अधिकारों को निलंबित कर सकता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित करा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा किया गया? तो मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा करा जाता है ना, उनकी सिफारिश पे। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो जो संविधान सभा के सदस्य थे, प्रांतों के विधानसभाओं ने क्या करा भाई? उनको नियुक्त करा था, है ना, आपको पता ही है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका के क्या संविधान से क्या है? प्रभावित है। पंचायती राज अधिनियम 1952, जिसमें कि आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन जो था वो हमारा पंचायती राज से संबंधित था 1993 में, और 11वीं अनुसूची में इसमें रखा गया। और इसमें जो विषय हैं वो कितने हैं? 29 विषय हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को का वर्णन किसमें है? तो आपको पता है भाग 4 में। भाग 3 में आपके मूल अधिकार आ जाता है ना। भाग 2 नागरिकता से, और भाग 1 में भारत के राज्यों के बारे में बताया गया। दल बदल विरोधी कानून, है ना, जो कि हमारी अनुसूची 8, अनुसूची किस में आता है? 10 में आता है ना, अनुसूची 10 में आता है ये। और इसमें जो संशोधन था वो 52वां संविधान संशोधन 1985 से लाया गया था। लोकसभा की सदस्य हेतु न्यूनतम जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। 27वें 27 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का आधार किस जनगणना के अकॉर्डिंग रखा गया? ये सवाल आधा ही रह गया। तो ये जो था ये 1971 के अकॉर्डिंग रखा गया था। किसके? 1971 के। और ये कहा गया कि 2026 तक लोकसभा की कोई भी सीटें जो हैं वो क्या नहीं होंगी भाई? चेंज नहीं होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट दिख रही थी, तो कुछ उसके साथ में मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी। इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।